बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा कि दो टॉपिक्स को मैंने कंबाइन कैसे कर दिया कि नमाज अलग चीज़ है, बायोलॉजी अलग चीज़ है। बायोलॉजी जो है वो आपके जितना भी जिस्मानी कैफियत है या फिर आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसकी जो स्टडी होती है उसको बायोलॉजी कहते हैं। और ऑन द कॉन्ट्री जो है वो नमाज एक स्पिरिचुअलिटी की चीज़ है, एक खुदा से डिवाइन कनेक्शन की चीज़ है और सारी इस तरीके की चीज़ है। तो फिर मैं दोनों को कनेक्ट कैसे कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं बात करूंगा नमाज की बायोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से होती है, आप लोग क्या करते हैं जो आप नमाज पढ़ते हैं, कि क्या उसका सिर्फ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है या कोई बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। सब पे बात करने जा रहे हैं। वीडियो देखते रहिए, सब पे आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करें तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पर लिंक भी देता हूँ कि आज हम लोग बात करेंगे नमाज की बायोलॉजी के ऊपर। नमाज की जो बायोलॉजी होती है उस पर आज जो है वो हमारा डिस्कशन होने जा रहा है। मैं थ्योरेटिकल ज़्यादा रखूंगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार रखूंगा और आराम से चलूंगा ताकि आप लोगों को जो है वो लुत्फ भी है और मज़ा भी है। तो नमाज या फिर सलात जिसको हम लोग कहते हैं, या प्रेयर, या जिसको भी आप जिस भी अल्फाज में कह लें, लोग बहुत अलग अलग नाम से इसे जानते हैं, लेकिन नमाज क्योंकि एक बहुत बेसिक और एक नॉर्मल टर्म है, तो मैं कॉमन टर्म है तो मैं उसको लेके चल रहा हूँ। तो नमाज जो है वो सारे लोग जानते हैं, ये एक तरह की वर्शिप है और इसमें इंसान जो है वो खुदा की बारगाह में खड़ा हो जाता है, यानी कि खुदा से कांटेक्ट में आ जाता है। यानी कि एक वाहिद जगह है कि जहां पर आप खुदा से वन ऑन वन हो जाते हो, यानी कि खुदा और बंदे के दरमियान का पूरा मामला हो जाता है। बीच में और दरमियान में कोई भी नहीं होता। हाँ, लेकिन बेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल जो है वो हमारे लिए वसीले का काम करते। तभी जो है वो हम लोग जब सलाम फेरते हैं या फिर और दीगर चीज़ें जो करते हैं उसमें सलवात का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरसेशन है, जो दरमियानी कैफियत है, गुफ्तगू है, वो जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के जरिए ही होता है। खुदा तब तक कोई भी चीज़ आपकी नहीं देखेगा, तब तक कोई भी चीज़ आपकी अप्रिशिएट नहीं करता कि जब तक उस पर सील ऑफ प्रॉफिटहुड यानी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की सील जो है वो नास लगी हुई हो। तो यहाँ से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि एग्जैक्टली जब आप सुजूद परफॉर्म कर रहे होते हो, नमाज में कई हिस्से हैं। सुजूद यानी कि सजदा है, आप जो है वो रुकू में जाते हो, उसके बाद जो है वो आप सीधा खड़े होते हो, अल्लाहु अकबर कहते हो। तो इस सब का जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो क्या है, किस तरीके से वो हमारे लिए जिस्मानी तौर पे फायदेमंद है, क्या फिर उससे क्या फायदा हो रहा है। एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है वो तो ठीक है, लेकिन मैं बायोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, मतलब इंसानी जिस्म के लिहाज से कि उसमें जो है उसके लिए क्या फायदेमंद चीजें जो हैं वो इस पूरे प्रोसेस में या फिर इस पूरी एक्टिविटी में जो है वो हो रहा है। तो उसमें अगर अपनी बात का आगाज करूं तो फिर सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा सुजूद के ऊपर, जो लास्ट वीडियो है अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम और न्यूरोसाइंस के ऊपर, उसमें भी मैंने इस पर थोड़ा सा जो है वो ग्लिम्स दिया है। लेकिन आज हम लोग स्पेसिफिकली जो है वो नमाज पे आ गए हैं, तो फिर नमाज को और न्यूरोसाइंस को लेके साथ में चल रहे हैं एग्जैक्टली बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में। तो अगर मैं बात करूं कि जब इंसान सुजूद में जाता है, इसको डिटेल में कल कवर किया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। जब इंसान सुजूद में जाता है तो फिर वो अपना सर जो है वो जमीन से टच करता है। अगर ये जमीन है तोराब है और आप अपना जमीन और आप अबू तोराब के मानने वाले हैं और आप जब जमीन से अपना सर जो है वो टच करते हैं, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो खून है उसका जो आपके लिए जो फ्लो है वो तेज हो जाता है, यानी कि वो बॉडी में बहुत तेजी से जो है वो खून का फ्लो होने लगता है, यानी कि जो फ्रेश ब्लड है वो बहुत तेजी से रेगुलेट करने लगता है। पहला फायदा कि जिसके जरिए आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उस तक खून पहुंचता है। पहली चीज, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है, आप समझिए जहन में एक चीज होती है जो जिसका एक स्पेसिफिक काम है। क्या है एग्जैक्टली काम, वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है। अब ये जो रीजन है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो कंट्रोल करता है डिसीजन मेकिंग में, आपका विल पावर में, और आपके इमोशंस को रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है और बैलेंस रखता है। ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, तभी जब आपको गुस्सा आता है फिर कोई और आप और कैफियत में इन्वॉल्व होते हो कि जिसमें आप अपना आपा खो देते हो या फिर आप ऑन द मोमेंट नहीं होते हो, तो फिर तभी जो है वो आप गलत फैसला दे रहे होते हो। तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब आप कोई फैसला दे रहे हो तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो यहाँ पर बैक एंड पे होता है। तो जब आप सुजूद परफॉर्म कर रहे होते हो या फिर अब जब जमीन में जाके सजदा कर रहे होते हो, तो फिर इसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि सुजूद से आप नेचुरली जो है वो स्टिमुलेट कर रहे होते हो अपनी माइंडफुलनेस को, यानी कि आप जो आपका एक माइंडफुलनेस होती है, काम नेचर, एक रिलैक्स नेचर, आपका माइंड जो है वो काम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और आपकी जो एंजाइटी है वो कम हो जाती है। तो ये सारा कुछ जितना भी होता है, ये जब आप सुजूद में जाते हो तो उससे ये सारा
सारा प्रोसेस जो है वो होने लगता है कि ब्लड का फ्रेश फ्लो है वो आने लगता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे पहुंचता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जब वो पहुंचता है तो उसके जरिए आपकी जो डिसीजन मेकिंग एप्टीट्यूड है, या फिर आपका जो विल पावर है, या फिर आपकी जो इमोशन का रेगुलेशन है, वो सारा कुछ होने लगता है। तो इससे अल्टीमेटली फायदा आपकी जिस्मानी कैफियत को होता है, यानी कि आपकी जो मटीरियलिस्टिक बॉडी है उसको फायदा हो रहा है, यानी कि एक स्पिरिचुअल फायदा जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो मटीरियलिस्टिक बॉडी है उसको भी जो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है कि जब आप सजदा परफॉर्म करते हो या सुजूद परफॉर्म करते हो। पहली चीज। अगर मैं बात करूं दिल के ऊपर और दिल के सर्कुलेशन के ऊपर कि जब आप ये सारा काम कर रहे होते हो, तो मैं इसमें आपको बता दूं कि नमाज में जो प्रोसेसेस हैं या फिर जो पार्ट्स है वो है आपका पहला स्टैंडिंग, जब आप खड़े होते हो। उसके बाद है आपका रुकू, जब आप रुकू में जाते हो। उसके बाद जो है वो आपका है सजदा या सुजूद, जब आप सजदे में जाते हो। और फिर आखिर में जो है आप सलाम फेर लेते हो, यानी कि नमाज जो है आपकी मुकम्मल हो जाती है। इस तरीके से जो है आपका पूरा प्रोसेस जो है वो नमाज का डिवाइडेड रहता है। तो आपका खड़ा होना, रुकू, सुजूद में जाना, तशहुद जब आप सलाम फेर रहे हो तो उससे पहले तशहुद जो है वो एक चीज होती है और फिर सलाम होता है। तो अगर मैं बात करूं कि जो आपका एक एक पोर्शन है, एक एक पार्ट है, वो कैसे फायदेमंद है आपके बायोलॉजिकल बॉडी के लिए, तो जब आप खड़े हुए होते हो तो बड़ी साइंटिफिक लोग कहते हैं ना कि आप टहलो, खड़े रहो, बहुत देर ना बैठो। तो इसमें जब आप खड़े हुए होते हो तो आपका दिल जो है वो पंप कर रहा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप रुकू में जा रहे होते हो तो फिर आप समझ लीजिए कि इसमें ये होता है कि जब आप ये एक्ट करते हो रुकू वाला, तो इसमें आपका जो ब्लड फ्लो है वो होना स्टार्ट हो जाता है, तेज होना स्टार्ट हो जाता है। और जब आप सजदे में पहुंच जाते हो तब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में फ्रेश ब्लड जो है वो फ्लो होने लगता है। तो इसमें अल्टीमेटली होता क्या है कि जो आपकी बॉडी की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और आपका जो सर्कुलेशन है वो बेटर हो जाता है। और जब आप तशहुद और सलाम में आते हो, यानी जब आप नमाज मुकम्मल करने वाले होते हो, तो फिर आपका जो प्रेशर पॉइंट्स है जिस्म के वो चेंज होने लगते हैं, यानी कि आपका जो जिस्म के प्रेशर पॉइंट्स हैं या फिर जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस होने लगता है और बॉडी जो है वो रिलैक्स स्टेट में या फिर काम स्टेट में आ जाती है। तो ये मटीरियलिस्टिक बॉडी के मैं फायदे बता रहा हूँ नमाज पढ़ने से क्या क्या होते हैं। तो इसमें नमाज जो है वो एक माइल्ड कार्डियो, आप समझ लीजिए। कार्डियो क्या होती है? दौड़ भाग करना, बॉडी को जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए मूवमेंट के साथ उसको स्टिमुलेट करना फायदे के लिए, पॉजिटिव वे में। तो आपकी नमाज जो है वो एक बहुत माइल्ड कार्डियो है कि जिसमें आपके मूवमेंट से आपका जो ब्लड है वो दिल तक आता है और उसके बाद जो है वो ब्लड प्रेशर आपका अगर बहुत ज़्यादा है तो कम हो जाता है और बैलेंस हो जाता है, पहली चीज। फिर आप नमाज को जब एकदम मुकम्मल कर रहे होते हो, फिर नमाज का जो एंड पोजीशन सुजूद की है यानी कि सजदे की है, तो वहां पर आपका जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है कि जैसे आपका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो गया या आपकी जो पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी है यानी कि आपका जो हीलिंग मूड हो गया, वो साथ साथ काम करता है। यानी कि आपके जिस्म जो है वो हील हो रहा होता है कि जब आप नमाज पढ़ रहे होते हो वैसे मूड्स को स्टिमुलेट करके और वैसे मूड्स को रेजोनेट करके। ये एक बड़ी सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है। अब अगर मैं आगे बात करूं कि स्पाइनल अलाइनमेंट के ऊपर और जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर नमाज का कैसे असर आता है, ये देखिए मैं सारी आज की वीडियो में बायोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं वो मेरी बात से रेजोनेट करेंगे कि आज नमाज एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी की तरह आप देखते हो हमेशा, ठीक है, लेकिन उसका मतलब खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने, एलोहेम ने, वाहिवा ने, हवा ने कोई भी चीज ऐसे हमें नहीं दी कि जिसका सिर्फ एक फायदा हो। इतने फायदे हैं कि आप गिनते रह जाओगे, आपकी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन फायदे मैसिव हैं, अनगिनत हैं, इतने फायदे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्पाइनल अलाइनमेंट की, जब आप नमाज पढ़ते हो और जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी की, तो यहाँ पर जब आप खड़े होते हो तो फिर आपकी जो स्पाइन है वो अलाइन हो जाती है। देखिए आप खड़े हैं तो आपकी स्पाइन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वो अलाइन हो जाती है, पहली चीज। जब आप रुकू में जाते हो तो फिर आपका जो लोअर बैक है और हैमस्ट्रिंग्स जो है वो स्ट्रेच होती हैं। जैसे कि अब ये स्ट्रेट खड़े हो, जब आप रुकू में का तो फिर ये स्ट्रेच हो जाती है, इसमें एक टेंशन क्रिएट होता है। उसके बाद जब आप सुजूद में जाते हो तो फिर वो स्पाइन का प्रेशर जो है वो आप रिलीज कर रहे होते हो और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंप्रूव हो रही होती है। अल्टीमेटली आपकी जो बॉडी है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। और तशहुद में आप अपने हिप्स को जो है वो ओपन करते हो, नी को रिलैक्स करते हो और एंकल्स को रिलैक्स करते हो। तो इस केस में जो आपका पूरा एक बिल्डअप होता है या फिर पूरी बॉडी की एक मसाज जो है वो मुकम्मल हो रही होती है और अल्टीमेटली आप लास्ट में वो सारा कुछ जो है वो रिलीज कर रहे होते हो। तो इसमें हर एक पोजिशन जो है वो एक स्पेसिफिक डिफरेंट मसल ग्रुप को टारगेट करती है। सुजूद जो स्पेशली है वो सबसे ज्यादा पावरफुल इसलिए क्योंकि
स्पाइनल डिकम्प्रेशन, मतलब आपका जो स्पाइनल डिकम्प्रेशन है वो, और को स्ट्रेंथनिंग के लिए काम आता है। यानी कि एक नमाज एक ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है कि जो सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं है, बायोलॉजिकल भी है, फिजियोलॉजिकल भी है, मिस्टिकल भी है, और एक माइंडफुल एक्टिविटी है कि जो आप ऑल इन ऑल बात अगर करो तो ये सारा कुछ जो है वो आपको क्रोनिक बैक पेन और जॉइंट स्टिफनेस से दूर रहने में मदद करता है, और आपको जो है वो इस तरीके की दिक्कत नहीं आती कि अगर आप जब नमाज पढ़ रहे होते हो, यानी कि आपका ये माइल्ड कार्डियो हो जाता है अल्टीमेटली। अगर मैं बात करूं जो सेल्यूलर हीलिंग होती है या फिर जो आपका हार्मोनल बैलेंस होता है वो बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप केमिकल रिएक्शंस की बात करो तो फिर अगर आपकी बॉडी सही है लेकिन सॉफ्टवेयर खराब है तो फिर दिक्कतें हैं। तो फिर वो सॉफ्टवेयर, फिर वो जो केमिकल रिएक्शंस या फिर जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है आपकी बॉडी में वो कैसे इससे अलाइन करता है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जब आप सुजूद में जाते हो यानी कि आप सजदे में जाते हो तो फिर आपका जो कॉर्टिसोल है स्ट्रेस के लिए जो आप कह लीजिए नुमाइंदा है, फिर स्ट्रेस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और या फिर इन्फ्लेमेशन हो गया, या फिर जो डोपामिन या सेरोटोनिन हो गया जो आपका हैप्पीनेस हार्मोन है, या फिर आपका जो सेल रीजनरेशन है, ये सारी बातें जो हैं वो आपके सजदे में इंक्लूड है। कैसे? आपका जो कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस, वो कम हो जाता है, आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाता है, जो आपका सेरोटोनिन और डोपामिन है वो रिलीज होने लगता है, आप खुश महसूस करते हो, अच्छा महसूस करते हो। जैसे आप किसी खेल कूद की एक्टिविटी के बाद अच्छा महसूस करते हो, वैसे ही जो है वो आपकी बॉडी नमाज पढ़ने के बाद एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री मोड में आ जाती है कि जिससे आप बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हो, और सेल रीजनरेशन का काम करते हैं। पुराने सेल जो है वो खत्म होते हैं, नए सेल जो है वो रीजनरेट होने लगते हैं। ये इतनी मजेदार बात हो जाती है कि जब आप नमाज पढ़ रहे होते हो, मटीरियलिस्टिकली आप फिजिकल बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअली तो क्या क्या होता है उस पर तो हम बातें भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं अभी आपकी बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, नमाज की बायोलॉजी के ऊपर। अब मेंटल हेल्थ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और इमोशनल रेजिलियंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि कैसे बात बनती है। तो जब आप सजदे में जा रहे होते हो तो फिर आपका जो एक इमोशनल सरेंडर है, जैसे हमने कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो में भी बात की कि आप अपनी ईगो को जो है वो हम्बल कर रहे होते हो। आप जब अपना माथा या आपका जो शीश है या आपका जो सर है वो आप जमीन पे टिका दोगे, तुराब पे, अबू तुराब के मानने वाले जब अपना सर लगा देते हैं तो फिर आप ईगो को डिसॉल्व कर रहे होते हो, आप ग्रैटिट्यूड पेश कर रहे होते हो, ईगो को जो है वो खत्म कर रहे होते हो, और आपका जितना भी इनर बर्डन है या फिर जो आपका कष्ट है, पीड़ा है, जितनी भी आपके ऊपर एक प्रेशर है, वो सब रिलैक्स्ड और रिलीज हो जाता है। तो ये एक बड़ी समझने वाली बात है कि सिर्फ नमाज को लोग जो एक ऐसी एक्टिविटी समझते हैं कि जो सिर्फ रिलीजन या थियोलॉजी के हिसाब से ठीक है, लेकिन उसके अलावा उसके एन नंबर ऑफ फीचर्स और पैटर्न्स और पैरामीटर्स हैं कि जो आपके लिए डेली लाइफ में फायदेमंद है, खासकर ह्यूमन बायोलॉजी के लिए, यानी कि आपके जिस्म में कितना फायदा करती है वो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। और ये मैंने वो बातें डिस्कस की जो मैं बहुत जल्दी से जो डिस्कस करना चाह रहा था, वरना बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हम डिस्कस कर सकते हैं सिर्फ एक एक पॉइंट को लेके। सिर्फ अगर दिमाग की बात करें तो उसमें लातादाद बातें हैं, अगर दिल की बात करें तो उसमें लातादाद बातें, और इस तरीके से नासिब बातें हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं और हर एक पे जो है वो बात कर ले सकते हैं। तो नमाज जो है, अगर लोग कहते हैं डिवाइन डिजाइन है, तो हाँ बिल्कुल डिवाइन डिजाइन है। वो एक फ्यूजन है, बल्कि मैं कहूँगा फेथ का और आपकी फिजियोलॉजी का, आपकी बायोलॉजी का और आपके फेथ का जो है वो एक कंबशन है, एक जो है वो कॉम्बिनेशन है, एक एमालगमेशन है कि जिसके जरिए जो है वो आपके जिस्म का हर एक पोस्चर जो है वो एक मेडिसिन की तरह काम करता है, एक कीमिया की तरह काम करता है, और आपका हर एक सजदा जो है वो खुदा की बारगाह में जो है वो सवाब का और जितने भी स्पिरिचुअल उसके फैक्टर्स हैं वो सब कुछ तो हैं ही, लेकिन न्यूरोलॉजिकल मिरेकल जो है, जो न्यूरोलॉजी में या न्यूरोसाइंस में जो उसके फायदे हैं वो लातादाद हैं, वो अनगिनत है। तो खुदा ने कोई भी चीज़ जो बनाई है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं बना दी, उसके अंदर बहुत सारे बेशुमार फायदे और बेनिफिट्स और एडवांटेजेस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, लेकिन अफसोस कि हम नहीं जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मजा आया होगा, समझ में आया होगा कि इस तरीके से जो है वो कैसे ह्यूमन बायोलॉजी या फिर नमाज की बायोलॉजी जो है वो आपके सामने वाज़े है, और कैसे खुदा जो है वो हर अपने बंदे की एक छोटी छोटी नीड का ख्याल रखता है और बार बार रखता है, 1000 बार लगता है, लगातार रखता है। और वीडियो कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो और कोई भी कंडीशन हो, बात वही है, अंदाज कही है कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।